नमस्कार। आज ग्रहों के दोष अपहरण यानी ग्रह दोषापहरण विषय पर चर्चा होगा, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रस्तावित ज्योतिष विद्या विशारद पाठ्यक्रम प्रथम पाठ में 58 पेज नंबर पर दिया है। तो ग्रहों के दोष अपहरण, उनके दोषों का अपहरण क्या है? ग्रह एक दूसरे के दोषों का अपहरण करते हैं। कैसे करते हैं? सर्वप्रथम पहले उनके क्रमों को याद कर लेंगे। सबसे निम्न कोटि में राहु, फिर बुध, फिर शनि, उसके ऊपर मंगल, उसके ऊपर शुक्र, उसके ऊपर गुरु, उसके ऊपर चंद्र और सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च होंगे सूर्य। अब ये याद रखना पड़ता है, राहु, बुध, मंगल, शनि, शुक्र, गुरु, चंद्र, सूर्य, ये याद रखना पड़ता है। तो याद रखने का क्या लाभ होगा? अब होता क्या है कि ये एक ना बहुत प्रचलित उक्ति है, राहु दोषो बुधो हन्यात्। बहुत सरल सा है, राहु के दोष को बुध ग्रह हनन करता है, खत्म करता है। अच्छा, इसको कैसे हमें उपयोग में ये क्या आता है? एक विद्यार्थी ने मुझसे बात किया था, वो कहा मैडम जी क्या है? तो मैंने उसको समझाया तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा उपयोगी है। हम कहा अब कैसे उपयोगी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमारे जन्म कुंडली में राहु के द्वारा कष्ट की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। अब इसको कैसे हमें समझना चाहिए? हो सकता है कभी कभी हमारे पास चार्ट आ रहा है और हम देखते हैं अरे इसको तो राहु तकलीफ देना चाहिए, और जब जातक से पूछा जाए तो कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं क्यों? क्योंकि राहु दोषो बुधो हन्यात्, उसके चार्ट में, उसके जन्म कुंडली में अवश्य राहु जो है, बुध बहुत शक्तिशाली है, जिस कारण से उसने राहु के दोष का अपहरण कर लिया। एक ये दृष्टि होती है। एक दृष्टि और होती है इसको उपयोग करने के लिए ग्रह दोषापहरण में, कि हम देख रहे हैं कि राहु के द्वारा हमें कष्ट की प्राप्ति या जातक को कष्ट की प्राप्ति हो रही है, और हम राहु संबंधी यदि उपाय बताते हैं तो राहु को और हम शक्ति दे रहे हैं, तो आखिर करें क्या? तो इसी जगह हम बुध को शक्तिशाली करेंगे। अच्छा, बुध को शक्तिशाली करने का सीधा अर्थ है, ये देखना पड़ेगा, इसमें कुछ शर्तें होती हैं कि कहीं बुध मारक तो नहीं बन रहे हैं, कोई कष्टकारी तो नहीं है, ये चीज को हमें स्मरण रखना पड़ेगा। और उपायों में दान, रत्न, औषधि, मणि, स्नान, ये सब किन किन परिस्थितियों में दिया जाता है, इसको हमें समझना पड़ता है उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप। आप क्या करते हैं? तो चार्ट में क्या करते हैं, मान लीजिए किसी का शनि कष्टकारी है तो क्या करेंगे, और शनि का हम उपाय नहीं बता सकते, ऐसी परिस्थिति जन्म कुंडलियों में आती है, तो हम मंगल के बारे में देखेंगे कि उससे एक पॉइंट उठा कि क्या कुछ मंगल के संबंध में अगर हम करें, क्योंकि इसमें ये आचार्यों ने शर्त दे दिया कि शनि के दोषों को मंगल मिनिमम कम से कम मंगल हर लेता है। और इसी तरह अगर एक और है, मान लीजिए हमें आ रहा है कि राहु, बुध, शनि, मंगल सब दूषित हैं, तो शुक्र जब उससे सबसे सर्वोत्कृष्ट, इन सबसे उत्कृष्ट शुक्र है, तो शुक्र संबंधी उपाय के बारे में बात करेंगे। तो उपायों को लगाने में इस शास्त्र का उपयोग बहुत बढ़िया होता है, दो कारण से। एक तो फलादेश में हमने किसी ग्रह का फलादेश दोष बताया, क्योंकि ये दोषों की बात चल रही है, दोष बताया। अच्छा देखिए, दोष तो अधिकतर हमें पाप ग्रहों से मिलता है, वो राहु हुआ, वो शनि हुआ, वो मंगल हुआ। तो अगर इन लोगों का दोष प्रत्यक्ष उनको नहीं दिख रहा है तो समझ जाइएगा उसके चार्ट में शुक्र, गुरु, सूर्य, चंद्र, ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, जिन्होंने इन लोगों के दोष का अपहरण कर लिया। आप समझिएगा, एक तो ये दृष्टि पकड़ लीजिए, और दूसरा दृष्टि आपने ये पकड़ना होगा कि हमें उपायों में कैसे एक युक्ति के माध्यम से, ये युक्ति है, इस युक्ति के माध्यम से अगर हम उपाय बताएं तो इससे लाभ क्या होता है कि जातक को उस तत्व संबंधी ग्रहों के कष्ट से भी हम दूर कर लेते हैं, और किसी भी तरह के मारक दोष से भी बच जाते हैं, या संबंधित ग्रह जो कष्ट दे रहा है अगर उससे एक पॉइंट ऊंचे वाले ग्रह को हम लोग शक्तिशाली बनाए तो संभवतया उसके दोष
पूर्व के ग्रह के दोष का वह अपहरण कर लेता है। इससे इस चीज का अभ्यास अवश्य कीजिएगा, लिख कर करिएगा, न समझ में आए तो पूछिएगा। और अभी के लिए इतना ही।